स्वर्णिम आभा का है घोतक, कर निश्चय मन की जीत। स्वर्णिम आभा का है घोतक, कर निश्चय मन की जीत। जीवन है प्रतिमूर्ति, साहित्य है मन का मीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का साहित्य अर्पण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश शाखा में। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद, अभिनंदन। मैं डॉक्टर खुशबू गौतम, नवाबों के शहर लखनऊ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ सर्वप्रथम हमारी साहित्य अर्पण की वरिष्ठ मार्गदर्शिका, हमारी सीओ आदरणीय नेहा जी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, जो दुबई की सरजमी से लेकर के भारत की जमी पर साहित्य का परचम लहरा रही हैं। साथ ही धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष आदरणीय शोभित गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे मंच संचालन का ये अवसर प्रदान किया। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी साहित्य अर्पण पटल पर उपस्थित कलमकारों का, रचनाकारों का, हमारे आमंत्रित मेहमान कविगणों का। आज साहित्य अर्पण की उत्तर प्रदेश की शाखा में आज की शुभ संध्या में स्वागत है आप सभी का। गीतों के सुर संध्या के साथ पिरोते हैं आप लोगों के साथ कुछ नए नगमे, अंदाज, नज़म और गजलें। स्वागत है हमारे सर्वप्रथम कलमकार आदरणीय जनाब नैयर साहब जी का, जो सीतापुर की जमीन से ताल्लुक रखते हैं। स्वागत है आपका आदरणीय। मैं चाहती हूँ कि आप साहित्य अर्पण पेज पर कृपया अपना एक संक्षिप्त परिचय के साथ अपनी नज्म को प्रस्तुत करें। जी स्वागत है। धन्यवाद। साहित्य दर्पण का, खुशबू जी आपका, मंच आसीन तमाम कवियों का, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ा। मैं नैयर सिद्दीकी, बिस्वा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक पत्रकार भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, और वैसे तो मेरा मुख्य काम है समाज की सेवा करना। अपनी कविता के कुछ पंक्तियां आप लोगों को समर्पित है। होता यह है कि जब जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं मशीनों पर कुछ कहा जाता है, उसके बाद अदालत में भीड़ लगती है। इसी को मैंने सोचा और 4 लाइनें कही स्वागत है, स्वागत है। कि हर चुनाव में यार होता है, हर चुनाव में यार होता है, इन मशीनों पे वार होता है। हर चुनाव में यार होता है, इन मशीनों पे वार होता है। रास्ता कुछ तलाश हो इसका, क्यों अदालत पे भार होता है। हर चुनाव में यार होता है, इन मशीनों पे वार होता है। रास्ता कुछ तलाश हो इसका, क्यों अदालत पे भार होता है। एक शेर और कि जो आजकल माहौल चल रहा उससे मैंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे इंसान रहने दो। मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे इंसान रहने दो। मेरे दिल में बसा यारों ये हिंदुस्तान रहने दो। मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे इंसान रहने दो। मेरे टुकड़ों में, मेरे दिल में बसा यारों ये हिंदुस्तान रहने दो। और कभी कभी कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं, सोच समझकर कदम नहीं उठाते हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि कितना गमगीन हो गया हूं मैं, कितना कितना गमगीन हो गया हूं मैं, कौड़ी का 3 हो गया हूं मैं। कितना गमगीन हो गया हूं मैं, कौड़ी का 3 हो गया हूं मैं। लाशें बिखरी है मेरी सड़कों पर, क्या फलस्तीन हो गया हूं मैं। कितना गमगीन हो गया हूं मैं, कौड़ी का 3 हो गया हूं मैं। लाशें बिखरी है मेरी सड़कों पर,
क्या फलस्तीन हो गया हूं मैं। एक और गजल के 2-3 शेर कि कब तलक तुम सहोगे ये जुल्मो सितम, कब तलक तुम सहोगे ये जुल्मो सितम, जो भी जैसा करे तुम भी वैसा करो। कब तलक तुम सहोगे ये जुल्मो सितम, जो भी जैसा करे तुम भी वैसा करो। लाख दुश्वारियां सर पे आए मगर, लाख दुश्वारियां सर पे आए मगर, जो भी वादा करो उसको पूरा करो। लाख दुश्वारियां सर पे आए मगर, जो भी वादा करो उसको पूरा करो। एक छोटी सी गजल सतरंगी का ये प्रोग्राम से जुड़ते हुए गजल मतला पेश खिदमत है आपकी समर्थों को। स्वागत है, स्वागत। गजल सुनाना है, एक गजल को गजल सुनाना है, हुस्न को इश्क से मिलाना है। एक गजल को गजल सुनाना है, हुस्न को इश्क से मिलाना है। मैंने वादे से कर लिया वादा, मैंने वादे से कर लिया वादा, कैसे भी उनका दिल चुराना है। मैंने वादे से कर लिया वादा, कैसे भी उनका दिल चुराना है। और तेरे होठों की लम्स की खुशबू, तेरे होठों की लम्स की खुशबू, कोई इसका तो दीवाना है। तेरे होठों के लम्स की खुशबू, हर कोई इसका तो दीवाना है। सारी दुनिया के गम भुला करके, सारी दुनिया के गम भुला करके उसकी आंखों में डूब जाना है। सारी दुनिया के गम भुला करके उसकी आंखों में डूब जाना है। और मेरा महबूब बेवफा बेवफा ठहरा, मेरा महबूब बेवफा ठहरा, आशिकों का यही तराना है। मेरा महबूब बेवफा ठहरा, आशिकों का यही तराना है। और ये मंच जो है पूरी दुनिया में है इस समय जुड़ा हुआ। एक संदेश देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के एक छोटा सा शायर कि नफरतों के दिए बुझा करके, नफरतों के दिए बुझा करके अमन के का दीप फिर जलाना है। नफरतों के दिए बुझा करके अमन के का दीप फिर जलाना है। एक गजल को गजल सुनाना है, हुस्न को इश्क से मिलाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। गजल को गजल सुनाना है, हुस्न को इश्क से मिलाना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब गजल लगी आपको। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मंच को जो है इतनी सुंदर बहन आपकी आवाज बंद हो गई, म्यूट हो आपकी माइक। जी क्षमा चाहते हैं, माइक मेरा बंद हो गया था। तो जनाब नैयर साहब ने बहुत ही सुंदर गजल पढ़ी कि गजल को गजल सुनाना है, हुस्न को इश्क से मिलाना है। बहुत ही लाजवाब और काबिले तारीफ गजल और नज्म रही आपकी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने मंच को अपने शब्दों से सुशोभित किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आदरणीय विजय प्रकाश जैन साहब। मैं उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही निवेदन करती हूँ कि साहित्य अर्पण के परिवार में, समूह में आपका स्वागत है और कृपया आप अपनी वाणी से मंच को सुशोभित कीजिए। स्वागत है आपका आदरणीय। धन्यवाद खुशबू जी, और सभी मनीषियों को मेरा अभिवादन। आज पहली बार खुशबू जी के उससे मैं आज यहाँ पहली बार आपके साथ आया हूँ। मैं अभी जैसे गजल की बात हुई तो मैं अपनी एक गजल आपको प्रस्तुत करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं जस्टिफाई कर पाया नहीं कर पाया, अब बाकी का तो आप लोग जो है इसको दीदी कर पाएंगे। दीदी माफी चाहूंगा दीदी, सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुति देनी थी वो, उसके लिए नहीं सरस्वती वंदना के लिए तो मैं नहीं कभी कर पाऊंगा। हाँ वो दीदी का पता नहीं, तो सरस्वती वंदना नहीं कर पाऊंगा मैडम अभी। अब तो शुरुआत हो चुकी है ना, अब शुरुआत हो चुकी है। प्रस्तुत कीजिए। मैं समझा नहीं।
आदरणीय जी, अवश्य आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। ठीक, मैं कर। जी जी, स्वागत है आपका। बेमुरब्बत बहुत आदमी, बेमुरब्बत बहुत आदमी, इसका विश्वास मत कीजिए। बेमुरब्बत बहुत आदमी, इसका विश्वास मत कीजिए। स्वार्थ डूबी वफा को महज, स्वार्थ डूबी वफा को महज, प्यार का नाम मत दीजिए। बेमुरब्बत बहुत आदमी, आदमी और गिरगिट में है, आदमी और गिरगिट में है, रंग बदलने की क्षमता, मगर आदमी और गिरगिट में है रंग बदलने की क्षमता, मगर गिरगिटों से बचो ना बचो, आदमी से बचा कीजिए। बेमुरब्बत बहुत आदमी, जख्म सीने पे देते हैं जो, उनसे डरना जरूरी नहीं। जख्म सीने पे देते हैं जो, उनसे डरना जरूरी नहीं। पीठ पीछे जो हमला करें, सिर्फ उनसे बचा कीजिए। बेमुरब्बत बहुत आदमी, चाटुकारों का ईमान धर्म, चाटुकारों का ईमान धर्म, देखिए कोई होता नहीं। चाटुकारों का ईमान धर्म, देखिए कोई होता नहीं। ऐसे लोगों की महफिल में तो फूंक कर पग धरा कीजिए। बेमुरब्बत बहुत आदमी, सदियों मिलते रहे हो गले, ये चलन आज से छोड़िए। सदियों मिलते रहे हो गले, ये चलन आज से छोड़िए। बम बने घूमते आदमी, बम बने घूमते आदमी, अब गले मत मिला कीजिए। बेमुरब्बत बहुत आदमी, भ्रष्ट रंग में रंगी है फिजा, जल भी इससे अछूता नहीं। भ्रष्ट रंग में रंगी है फिजा, जल भी इससे अछूता नहीं। भ्रष्टता विश्व को अमृत समझ, भ्रष्टता विश्व को अमृत समझ,
आंख मूंदे पिया कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी। मौत आनी है सबको यहाँ, दिन भी निश्चित है सबके लिए। मौत आनी है सबको यहाँ, दिन भी निश्चित है सबके लिए। मौत आहट से हर मोड़ पर, मौत आहट से हर मोड़ पर, जीते जी मत मरा कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी। और अंत में, उम्र लंबी हो 100 साल की, ऐसा अभिशाप मत दीजिए। उम्र लंबी हो 100 साल की, ऐसा अभिशाप मत दीजिए। प्यार अपना तो खुशियों भरी, प्यार अपना तो खुशियों भरी जिंदगी की दुआ कीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी। इसका विश्वास मत कीजिए, स्वार्थ डूबी वफा को महज, प्यार का नाम मत दीजिए, बेमुरब्बत बहुत आदमी। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। नहीं, ये तो काफी, बेमुरब्बत लेकिन बहुत, मैंने काफी और लोगों को सुनने में मजा आएगा। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। बेमुरब्बत आदमी, जो आपने शीर्षक, जो लाइनें आपने चुनी है, बहुत ही उत्तम है। बहुत ही भावपूर्ण शब्दों का संयोजन आपने पिरोया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ साहित्य अर्पण पटल पर मौजूद हैं आदरणीय आशीष सिंघल अक्ष साहब। मैं निवेदन करती हूँ, कृपया पटल पर आप अपनी रचना से मंच को धन्यवाद खुशबू जी, बहुत बहुत कीजिए। धन्यवाद। आपने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का आपके स्वागत है सम्मुख। आपका आदरणीय, तो स्वागत। पहले 4 पंक्ति सुनाता हूँ, फिर एक छोटी सी नज़्म सुनाऊंगा। कभी हाथ थामा कभी छोड़ बैठे, कभी हाथ थामा कभी छोड़ बैठे, कभी ख्वाब बोए कभी तोड़ बैठे, और देख तुम्हारे ख्वाबों के अंधेरों में, देख तुम्हारे ख्वाबों के अंधेरों में हम तेरे आशिक बेनाम पड़े हैं, दरवाजे मोहब्बत के सुनसान पड़े हैं। जहां शाम ठहरी थी लिपटी बाहों में, जहां शाम ठहरी थी लिपटी बाहों में, जहां सुबह जागी थी सिमटी चाहों में, दहलीज पर वहीं इश्क सिमटा पड़ा है, और चौखट पे हम तेरी गुमनाम पड़े हैं, दरवाजे मोहब्बत के सुनसान पड़े हैं। शाखों पर पत्ते अभी आए नहीं, शाखों पर पत्ते अभी आए नहीं, पेड़ों पर घोंसले नए बने नहीं, बगिया में फूल उजाड़ पड़े हैं, दरवाजे मोहब्बत के सुनसान पड़े हैं, दरवाजे मोहब्बत के सुनसान पड़े हैं। और एक छोटी सी नज़्म है कि हम कवि सम्मेलन, मुशायरा, ये सब चलता है और हम सबको मुस्कुराना चाहिए वहाँ पर, चाहे कैसे भी भाव हो, तो मुस्कुराइए। जब भी गम का साया कहीं छा गया, जब भी गम का साया कहीं छा गया, चांद बादल के पर्दे में लड़ जा गया। जब भी गम का साया कहीं छा गया, चांद बादल के पर्दे में लड़ जा गया, रोशनी की हिफाजत जरूरी है अब, दिल में शोला बचा है उसे मत बुझाइए,
दिल की बात को चेहरे पे मत लाइए, आप मुशायरे में हैं, जरा मुस्कुराइए। जो लफ्जों को खुशबू से महकाया करे, जो लफ्जों को खुशबू से महकाया करे, वो नगमों ही अशकों को वो नगमा ही अशकों को सहलाया करे। जो लफ्जों को खुशबू से महकाया करे, वो नगमा ही अशकों को सहलाया करे। यहाँ महफिल में आकर उदासीन ना हो, यहाँ महफिल में आकर उदासीन ना हो। हर गजल के गले में हंसी पहनाइए, दिल की बात को चेहरे पे मत लाइए, आप मुशायरे में जरा मुस्कुराइए। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ हर शरारे को शोला न मानो, यहाँ हर शरारे को शोला ना मानो, हर आंधी को तूफान का सौदा न जानो। यहाँ दर्द को भी एक हुनर चाहिए, गम की चादर ना ओढ़ो, नए रंग लाइए, दिल की बात को चेहरे पे मत लाइए, आप मुशायरे में जरा मुस्कुराइए। यह बयानों की है महफिल, यह बयानों की है महफिल, नगमों की है रात। या उलझन में भी ढूंढिए कोई मीठी बात, जो कलम की रवानी में जादू सा भरे। ऐसे हरफों से महफिल को अब जगमगाइए, दिल की बात को चेहरे पे मत लाइए, आप मुशायरे में जरा मुस्कुराइए। यहाँ हर सदा की तवज्जो मिलेगी, यहाँ हर सदा की तवज्जो मिलेगी, और आहट की ताजी खुशी मिलेगी। यहाँ हर सदा की तवज्जो मिलेगी, हर आहट को खुशी मिलेगी। जो लफ्जों में सदियों का जादू भरे, जो लफ्जों में सदियों का जादू भरे, ऐसे अफसाने लिखिए, सभी को सुनाइए, दिल की बात को चेहरे पे मत लाइए, आप मुशायरे में जरा मुस्कुराइए। और अंतिम बंद पेश करता हूँ कि मसले लाख हों, मसले लाख हों, उलझने लाख हों, पर सुखन से अदब की रवायत ना हो, सुखन से अदब की रवायत ना हो। जो सलीका हो दर्दे गजल कहने का, जो सलीका हो दर्दे गजल कहने का, वो सलीका भी लहजे में अब ले आइए, और दिल की बात को चेहरे पे मत लाइए, आप मुशायरे में जरा मुस्कुराइए, आप मुशायरे में हैं, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप मुशायरे में हैं, थोड़ा मुस्कुराइए। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत खूब। क्या लाइनें आपने चुनी हैं, बहुत ही सुंदर। और यकीन मानिए पटल पर मौजूद सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। साहित्य की यही एक भाषा होती है जो वो सोचने पर और इमेजिन करने पर मजबूर कर देती है। बहुत ही सुंदर शब्द आपके, धन्यवाद बहुत बहुत। और इसी के साथ ही एक बार फिर से धन्यवाद मैं प्रेषित करना चाहती हूँ हमारी आदरणीय नेहा शर्मा जी का, जो कि दुबई से साहित्य की धरा पर वो एक नई अलौकिक जागृति उत्पन्न कर रही हैं, समाज के लिए, देश प्रेमियों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए, लेखकों के लिए। तो एक बार फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आदरणीय सतीश सुमन साहब, जो कि देश सेवा के साथ साथ साहित्य सेवा भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन करती हूँ। पटल पर आपका स्वागत है सतीश सुमन जी। आप माइक खोल लीजिए भाई साहब, माइक आपका बंद है जी। मंच पर सबसे पहले मंच को नमन करते हुए और मंच पर विराजमान सभी सुधी साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं, और विशेषकर डॉक्टर खुशबू जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और समय का ध्यान देखते हुए चंद लाइनें पेश करना चाहता हूं। स्वागत है आपका। कि तुम्हारे गेसुओं के साए में मैं सोना चाहता हूं, तुम्हारे गेसुओं के साए में मैं सोना चाहता हूं, तुम्हारी याद में जाना मैं खोना चाहता हूं,
तुम्हारी याद में जाना मैं खोना चाहता हूँ, चले मत जाना तुम हमसे यूं रूठ कर, तुम्हारा बस तुम्हारा ही मैं होना चाहता हूँ, तुम्हारा बस तुम्हारा ही मैं होना चाहता हूँ। और ये है चंद लाइनें कि हर वक्त अच्छी वो माथा पच्ची नहीं लगती, कि हर वक्त अच्छी वो माथा पच्ची नहीं लगती, जो मेरी बात सच्ची उन्हें सच्ची नहीं लगती, कि हर वक्त अच्छी वो माथा पच्ची नहीं लगती, क्यों मेरी बात सच्ची उन्हें सच्ची नहीं लगती। कहा था हमने जाओ तो मिलकर जाना, कि कहा था हमने जाओ तो मिलकर जाना, मोहब्बत में जल्दबाजी इतनी अच्छी नहीं लगती, कि मोहब्बत में जल्दबाजी इतनी अच्छी नहीं लगती। बहुत बहुत साधुवाद। अगर समय हो तो एक और करना चाहूंगा। बिल्कुल अवश्य, स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। ये हास्य व्यंगिक कविता है, तो पेश करना चाहूंगा कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, झाड़ू सुबह लगाया अब पोंछा लगा रहा हूं, कि झाड़ू सुबह लगाया अब पोंछा लगा रहा हूं, कि तारीख पहली महीने की, कि तारीख पहली महीने की जब सैलरी है आती, काजल बिंदी लाली का ऑर्डर मुझे थमाती, कि काजल बिंदी लाली का ऑर्डर मुझे थमाती, कि बाहर अभी गई है, कि बाहर अभी गई है, सो बातें बना रहा हूं, झाड़ू सुबह लगाया अब पोंछा लगा रहा हूं, कि झाड़ू सुबह लगाया अब पोंछा लगा रहा हूं, कि न चाहते हुए मुझको डार्लिंग है कहना पड़ता, कि न चाहते हुए मुझको डार्लिंग है कहना पड़ता, अब तुम ही बताओ यारो मरता क्या न करता, कि अब तुम ही बताओ यारो मरता क्या न करता, कि अब तक छुपाया गम को, कि अब तक छुपाया गम को अब मैं बता रहा हूं, कि झाड़ू सुबह लगाया अब पोंछा लगा रहा हूं, कि झाड़ू सुबह लगाया अब पोंछा लगा रहा हूं। लास्ट बंद में कहते हैं कि कहते हैं सब मुझको डंडे की है कमाई। हमारा जो प्रोफेशन है वो पुलिस का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है, कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में है कि साहब डंडे की कमाई चल रही है, कि कहते हैं सब मुझको डंडे की है कमाई, लेकिन पता क्या उनको खून पीती मेरी लुगाई, लेकिन पता क्या उनको खून पीती मेरी लुगाई, माँ बाप उसके कहते कि माँ बाप उसके कहते मैं उसको सता रहा हूं, कि माँ बाप उसके कहते मैं उसको सता रहा हूं, कभी रोके तो कभी हंस के अपना दुखड़ा सुना रहा हूं, झाड़ू सुबह लगाया अब पोंछा लगा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके आपके जो है शब्द सुन के मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आई, मैं सुना देती हूँ। स्वागत है, स्वागत स्वागत है, है, स्वागत है। स्वागत है। पंडित जी ने शादी में कुंडली मिलाई ध्यान से, और पोथी पत्रा सब कुछ देखा मंथन करके ज्ञान से, गुण अवगुण की गणना करके देखो रिश्ता जोड़ दिया, फिर क्या बात हुई पति ने पति से रिश्ता तोड़ दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। वैसे सतीश जी आपने बहुत बढ़िया जो है सुनाया, मैंने भी लिखी है, जो सुबह से लेकर के रात तक की पूरी पति की दिनचर्या, कभी मौका लगेगा तो जरूर सुनाऊंगा। जरूर जरूर उसमें हम जरूर लोग चाय भी आदरणीय, पिलाते हैं, अवश्य। लेकिन थोड़ा सा अंदर वो रहता है कि भाई स्त्री क्या कहना है, पैर वैर भी दबाने पड़ते हैं, झाड़ू तो मैंने लगाया। उसका भी जो है थोड़ा सा है कि आप पैरों अगर छोड़ करके मन में जी में आ गए गलो दबाऊंगे। यस। नहीं नहीं, बिल्कुल सभी का स्वागत है। साहित्य अर्पण मंच जो है सभी की पीड़ा सुनने के लिए बैठा हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि देखिए, एक साहित्य प्रेमी, एक लेखक जो शब्दों को उकेरता है, जो भावों को व्यक्त करता है, वो एक अमिट छाप छोड़ती है मस्तिष्क पर। तो शब्दों को हम
यूं ही व्यर्थ जाया नहीं कर सकते। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फिर से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आदरणीय सतीश सुमन भाई साहब जी का, जिन्होंने पटल पर एक हास्य व्यंग्य के साथ एक नई उत्तेजना पैदा कर दी और सभी को सक्रिय कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इसी कड़ी में चलते हैं आगे की ओर। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आदरणीय सुनील कुमार खुराना साहब। मैं स्वागत करती हूँ उनका। सुनील साहब, कृपया मंच पर आप उपस्थित होकर के अपनी वाणी से मंच को सुशोभित कीजिए। एक मिनट हो रहा है, क्या करूं? हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत और नहीं है और नहीं जाएंगे तो सवारी कैसे उठाएंगे? स्वागत है आपका सुनील भाई साहब। धन्यवाद। मुझे लग रहा है शायद सुनील जी कहीं अभी बाहर सम्मानित यात्रा पटल पर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले अवगत भी कराया था। तो यदि सम्मानित आपको पटल सहज लग रहा हो, यदि आप काव्य पाठ करने के लिए सहज हो, तो आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद बहन खुशबू गौतम जी, सभी साहित्यकारों को नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर आपके द्वारा यह कवि सम्मेलन किया जा रहा है। बस तुम्हीं हो मेरे जीवन साथी, तुम्हीं से मेरी अयोध्या काशी, तुम्हीं हो मेरे जीवन साथी, तुम्हीं से मेरी अयोध्या काशी, खाती हूँ कसम मैं सदा तेरे साथ रहूं, तुझसे ही मैं सदा सच्चा प्यार करूं, तुमसे ही है मेरे सदा जीवन की डोर, तुमसे ही है मेरी सदा जीवन की डोर, तुम ही हो मेरे सच्चे सदा चित चोर, हाथों में मेरे तेरा सदा हाथ रहे, टूटे न ये बंधन सदा हम साथ रहे, तेरा मेरा है ये जन्मों जन्मों का रिश्ता, सुबह शाम करूं मैं तुम्हें सजदा, मेरा और तेरा सदा ये बंधन रहे, एक दूजे को हम सदा वंदन करते रहे, तूने किया मुझ पर न जाने क्या जादू, तूने किया मुझ पर न जाने क्या जादू, मेरा मुझ पर रहा नहीं अब कोई काबू, तुझे बिन मेरा कहीं अब मन नहीं लगता, जैसे मरग कस्तूरी को जंगल फिरे ढूंढता ढूंढता, तुम ही हो मेरे जीवन साथी, तुम्ही से मेरी है अयोध्या काशी। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद जय भारत। आप सभी ने मेरा समर्थन किया, मेरा उत्साहवर्धन किया, मैं हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे ये कामकार कुछ विषम परिस्थितियों में भी जो साहित्य सेवा कर रहे हैं, वास्तव में पटल इनके लिए बहुत आभारी है, जो अपनी विषम परिस्थितियों में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं सोनभद्र की धरती से आदरणीय अलका केसरी जी। तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ स्वागत और अलका जी, आशा बहुत करती अच्छा हूँ गाती हैं। कि पटल आपके सुर शब्दों से लाभान्वित हो, आनंदित हो, आलोकित हो। स्वागत है आपका आदरणीय अलका जी। और इस मंच पे आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आप लोगों को के आभारी हूँ और यहाँ पे जितने भी कलमकार हैं मैं सबको प्रणाम करती हूँ।
मैं आज 3 अर्थों से जुड़ी एक कविता सुनाने वाली हूँ, जो मैंने लिखा स्वागत है। बसंत ऋतु में माली का दुख है कि माली अपने बागों को सजाया है पर कोयल नहीं आ रही है, उड़ गई है। और दूसरा अर्थ लेता है कि हमारे यहाँ जो लड़कियों की इस समय शादी हो रही, विदा करके चली जा रही घर, उनके बिना भी हमारा घर सूना है। और तीसरा अर्थ मैंने इसमें लिया है कि इसी समय बसंत ऋतु में ही हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। तो मैंने तीनों के लिए एक कोकिल शब्द का प्रयोग किया है और तीनों अर्थ को जोड़ते हुए एक रचना लिखी है मैंने। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, सुनिएगा, हो सके आप लोगों के दिल तक पहुंचे बातें। स्वागत है आपका। ईश्वर तेरी ना आदि और ना अंत रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे। ईश्वर तेरी माया आदि और ना अंत रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे। फूल खिले बगिया में सुंदर सुंदर लाल सुहाने, फूल खिले बगिया में सुंदर सुंदर लाल सुहाने, बिन कोकिल अब कौन सुनाए मीठे मधुर तराने, बिन कोकिल अब कौन सुनाए मीठे मधुर तराने। व्यथित हो गया हृदय मेरा, अब कोई उमंग रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे। आम्र तरु को पल फिर लागे भ्रमर करे गुंजारे, आम्र तरु को पल फिर लागे भ्रमर करे गुंजारे, फिर भी बगिया सूनी लागे फीके लगे नजारे, फिर भी बगिया सूनी लागे फीके लगे नजारे। हवा बसंती भी विचलित है, हवा बसंती भी विचलित है, फूके सारे तरंग रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे। एक पल एक क्षण भूल न पाऊं ऐसी तेरी भाषा, एक पल एक क्षण भूल न पाऊं ऐसी तेरी भाषा, आजा तुझको फिर से पालूं दिल की है अभिलाषा, आजा तुझको फिर से पालूं दिल की है अभिलाषा। चाहे कोई मौसम बीते, चाहे कोई मौसम बीते रहे तू मेरे संग रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे, उड़ गई कोकिल बाग छोड़ के सोना लगे बसंत रे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना। और बहुत बहुत अगर सुंदर है, बहुत ही अगर आपने उसी तरीके लय में भी काफी अच्छा गाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया इजाजत अलका जी, हो कमाल कर दिया बहुत आपने। सुंदर आदरणीय, अगर इजाजत हो बहुत समय हो तो सुंदर, एक बहुत रचना और रखूं? धन्यवाद। नहीं फिर जैसे आप लोगों के आदेश। मुझे अगर समय हो तो मैं एक रचना और रखूं? अवश्य आदरणीय, अवश्य अवश्य, बहुत स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं एक अनाथ बच्चे की मैंने व्यथा लिखी है, उसको मैं आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। श्रृंगार मैंने बहुत पढ़ा, हर मंचों पे पढ़ा, लेकिन आज मैं उससे मोड़, उसकी धारा को मोड़ के आपको करुण रस में ले चलना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है आपका। बच्चे की माँ मर गई है और उसके साथ जो भी समस्या होती है वो अपनी माँ के तस्वीर के आगे रो के कहता है कि आ जाओ माँ, अब मैं तुमको नहीं सताऊंगा, बहुत जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ आऊंगा, बहुत बढ़िया। गोदी में
तेरे सर रख के मैं सो जाऊंगा, जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ा आऊंगा। जब से मुझको छोड़ गई तू पापा बात नहीं करते, जब से मुझको छोड़ गई तू पापा बात नहीं करते। दिन हो चाहे रात रहे माँ मेरे साथ नहीं रहते, दिन हो चाहे रात रहे माँ मेरे साथ नहीं रहते। अपनी बातें बोलो अब मैं किसे सुनाऊंगा, जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ा आऊंगा, जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ा आऊंगा। चाची खाना दे के मुझको ताना रोज सुनाती है, चाची खाना दे के मुझको ताना रोज सुनाती है। कहती है मनहूस हुआ तू पगला मुझे बुलाती है, कहती है मनहूस हुआ तो पगला मुझे बुलाती है। तुमको भी क्या क्या कहती है तुम्हें बताऊंगा, तुमको भी क्या क्या कहती है तुम्हें बताऊंगा। जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ा आऊंगा, जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ा आऊंगा। पढ़ना लिखना छूट गया माँ गैया रोज चराता हूँ, पढ़ना लिखना छूट गया माँ गैया रोज चराता हूँ। चाचा जी का खेतों में माँ मैं तो हाथ बटाता हूँ, चाचा जी का खेतों में माँ मैं तो हाथ बटाता हूँ। हुए बहुत दिन तेरे हाथों खाना खाऊंगा, हुए बहुत दिन तेरे हाथों खाना खाऊंगा। जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ा आऊंगा। आ जाओ माँ अब मैं तुमको नहीं सताऊंगा, जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ा आऊंगा। गोदी में तेरे सर रख के मैं सो जाऊंगा, जब जब मुझे बुलाओगी मैं दौड़ा आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा समय देने के लिए खुशबू जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सजीव चित्रण किया आपने अलका जी। मन मस्तिष्क में एक चलचित्र की तरह पूरा परिदृश्य घूम गया। आपने ऐसा वर्णन किया, बहुत ही सुंदर, जो आपने लेखनी में पिरोया है, जो मार्मिक गाथा आपने प्रस्तुत की है, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। मंच और पटल आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत इसी के आभार आप साथ में आगे की कड़ी की ओर चलते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आदरणीय आलोक शाह जी, जो ये औरैया की धरती से बिलोंग करते हैं। स्वागत है आपका आलोक जी, बहुत बहुत उपस्थित वंदन और हूँ। अभिनंदन है आपका। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, साहित्य दर्पण के संस्थापक एवं आयोजक सभी को मैं आलोक अग्निहोत्री नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज का संचालन कर रही डॉक्टर खुशबू गौतम जी, बहुत ही उच्च स्तरीय संचालन चल रहा है। और अलका जी की जो अभी अभी तुरंत जो रचना सुनी, बड़ी भावपूर्ण रचना थी, भाव विभोर हो गया। लग रहा है कि इस मंच पर बहुत ही आज 2-3 लोगों ने बड़ा प्रभावित किया। बहुत अच्छा लगा कि बहुत से कोहिनूर भारत की धरती पर पड़े हुए हैं, उन्हें बस निखारने की जरूरत है, उन्हें मंच पर लाने की जरूरत है। तो ऐसे धीरे धीरे लोग डूब जाते हैं। तो आज प्रथम बार साहित्य दर्पण के मंच पर आया हूँ, तो इसी क्रम में जो मेरा लहजा है पढ़ने का, तो आप सभी काव्य मनीषियों को और साहित्य दर्पण के संस्थापक आयोजक को हमारे क्या भाव हैं
मेरी क्या कामना है, इसके लिए मैंने कुछ लिखा है, समर्पित है। स्वागत है आपका। जग के हैं स्वामी रहे ध्यान उनका, जग के हैं स्वामी रहे ध्यान उनका, निर्मल सजल से नयन हो तुम्हारे, वाणी में माँ की बीड़ा विराजे, मधुर स्वर गुंजन मुखर हो तुम्हारे, अविचलित न पथ से होना कभी, अविचलित न पथ से होना कभी, सत्य के सतत आचरण हो तुम्हारे, सत्य के सतत आचरण हो तुम्हारे। इसी रचना में और 2 बंद हैं, समर्पित है। साधन करो पर रहे बोध इतना, साधन करो पर रहे बोध इतना, मन से समर्पण न टूटे तुम्हारे, स्मरणीय हैं जो सदा ही रहेंगे, उनकी शरण में सर हो तुम्हारे, भय काम के ये न पर्दा रहेंगे, मानवता ही बसे उर तुम्हारे। अगला बंद है, अधीर होना वैराग्य तन का, अधीर होना वैराग्य तन का, राष्ट्र सेवा का जर हो तुम्हारे, हौसलों में एक नई जान हो, हौसलों में एक नई जान हो, जमाने भर में यश हो तुम्हारे, धन हो साधन करो साधना, क्षण भर व्यर्थ पल ना हो तुम्हारे, क्षण भर व्यर्थ पल ना हो तुम्हारे। इसी के साथ अगर समय अभाव ना हो तो कोई छोटी सी रचना और मंच को देना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है, आदरणीय संचालक महोदय जी। स्वागत। एक देश प्रेम को लेकर हमारा मुक्तक है, कविताओं पर नहीं जा रहे, एक मुक्तक सुना रहे हैं। विजय जी आदरणीय मार्गदर्शक, ध्यान देना शब्दों पर। ये मंचों पर भी हमने पढ़ा नहीं, पहली बार मंच पे दे रहा हूं। ये देश नहीं बंटने देंगे, ये देश नहीं बंटने देंगे धर्मों के बंटवारों में, ये देश नहीं बंटने देंगे धर्मों के बंटवारों में, मंदिर में न मस्जिद में, मंदिर में न मस्जिद में, चर्चों और गुरुद्वारों में। देश प्रेम हो धर्म हमारा, देश प्रेम हो धर्म हमारा, होना कुचक्र विचारों में, देश प्रेम हो धर्म हमारा, होना कुचक्र विचारों में, मानवता का पाठ पढ़ो क्या रखा हथियारों में, मानवता का पाठ पढ़ो क्या रखा हथियारों में। एक मुक्तक और है, एक मुक्तक और है, समर्पित है। ना मुझे जीने की खुशी है, ना मुझे जीने की खुशी है, न मरने का गम, ना मुझे जीने की खुशी है, न मरने का गम, ना जाने कैसे हो गए इस जमाने में हम, ना जाने कैसे हो गए इस जमाने में हम, जिस दिन झूठी दुनिया का कड़वा पर्दाफाश हुआ, जिस दिन झूठी दुनिया का कड़वा पर्दाफाश हुआ, दुनिया की बेनकाबी से रूबरू हो गए हम, दुनिया की बेनकाबी से रूबरू हो गए। तो इस तरह से अपना चलता है। और दीदी ने मुझे सरस्वती वंदना के लिए बोला था, वो मिस हो गई, कोई बात नहीं, फिर कभी मौका लगेगा। सभी कामनीषियों को मेरा पुनः अभिवादन एवं प्रणाम। संचालक डॉक्टर खुशबू गौतम जी को पुनः अभिवादन, नमन और मंच को वंदन, बाड़ी राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुज बहुत खूब भैया, बहुत आलोक जी, बहुत सुंदर रचना रही आपकी। चूंकि पटल पर सर्वप्रथम सरस्वती वंदना मंच पर आभार पहले ही दीदी, प्रदर्शित हो आभार। चुकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही मंच पर पटल पर अपनी वाणी से सुशोभित करते रहिए सभी काव्य मनीषियों को सुंदर शब्दों से, अपनी कविताओं से, अपने नगमों से। और अंत में चलते हैं अंतिम प्रतिभागी की तरफ। अंतिम कलाकार की श्रेणी में यदि गौर किया जाए तो सबसे अंत में मैं स्वयं को पाती हूँ। तो आप लोगों के सम्मुख और आप साहित्य मैं अर्पण आपको मंच आमंत्रित पर करती पटल हूँ पर अरे जी मैं जी जी आपको बिल्कुल, आमंत्रित करती बहुत हूँ बहुत छत्रपति धन्यवाद। कि सब स्वागत है दिल को आदरणीय। दिल को एतबार दिलाना हो तो फिर आ जाना, कुछ नए ख्वाब सजाना हो तो फिर आ जाना, तू कभी भूल न जाए मुझे डर लगता है, प्यार के दीप जलाना हो तो फिर आ जाना, प्यार के दीप जलाना हो तो फिर आ जाना। आगे खुशबू जी आपका स्वागत है। अलका जी बहुत निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शेर आपने लिखा बहुत है बहुत क्या? तो अच्छा धन्यवाद। लग रहा, जी स्वरचित है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अलका जी, आपने मैं इतने सुंदर मंचों पे शब्दों सिर्फ के साथ अपना लिखा ही पढ़ती हूँ भैया, किसी का लिखा नहीं पढ़ती। बहुत सुंदर होना भी चाहिए। मंच पर जो है हमेशा स्वरचित अपने ही शब्दों द्वारा रचित काव्य और नगमों को, शब्दों को प्रस्तुत। और यदि आप किसी कलमकार की कविता या रचना पढ़ते भी हैं तो उस कलमकार का नाम अवश्य रखना चाहिए मंच पर, ताकि ये हमारे अन्य कवियों के लिए भी संज्ञान रहे और साहित्य की एक परंपरा और परिपाटी का पालन भी होता रहे। इसी के साथ मेरी एक छोटी सी रचना है जो माँ को समर्पित है, जगत जननी को। स्वागत है, स्वागत है। तो प्रस्तुत है मेरी रचना माँ। कि जिंदगी के सारे रहस्य सुलझाती है माँ, जिंदगी के सारे रहस्य सुलझाती है माँ, अपनेपन से भी ज्यादा करीब लाती है माँ। जिंदगी के सारे रहस्य सुलझाती है माँ, अपनेपन से भी ज्यादा करीब लाती है माँ। हर ख्वाहिशों की उम्मीद जगाती है माँ, हर ख्वाहिशों की उम्मीद जगाती है माँ, भूल कर भी जिसे भूल नहीं सकता, भूल कर भी जिसे भूल नहीं सकता, वो प्यार देती है माँ। भूल कर भी जिसे भूल नहीं सकता, वो प्यार देती है माँ। इस दुनिया की सबसे सुंदर देवी है माँ, इस दुनिया की सबसे सुंदर देवी है माँ। मेरी नादानियों और गलतियों को माफ करती है माँ, मेरी नादानियों और गलतियों को मेरी जिंदगी के संघर्ष को, मेरी जिंदगी के संघर्ष को हौसलों की उड़ान देती है, मेरी जिंदगी के संघर्ष को हौसलों की उड़ान देती है माँ। इस दुनिया में, इस दुनिया में सबसे प्यारी है मेरी माँ, सबसे प्यारी है मेरी माँ। धन्यवाद। दुनिया में बहुत पहचान देती है माँ, बहुत इसी के सुंदर, साथ बहुत सुंदर। दुनिया में पहचान बहुत देती बढ़िया। है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी काव्य मनीषियों का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके साहित्य अर्पण परिवार में अपने
नगमों, बेहतरीन कविताओं, सुंदर शब्दों के द्वारा मंच को सजाया। साहित्य अर्पण परिवार आप सभी लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है, साधुवाद व्यक्त करता है, धन्यवाद व्यक्त करता है। चूंकि अब हमारी घड़ी का समय लगभग समाप्ति की ओर है, तो आप सभी कवियों को, कलमकारों को, रचनाकारों को, साहित्य अर्पण पेज पर उपस्थित, मंच पर, पटल पर उपस्थित आप सभी कविगण का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया ज्ञापन प्रेषित करती हूँ। आशा करती हूँ कि हम सब लोग जल्द ही एक नई मुलाकात, एक नए विषय के साथ मंच पर उपस्थित होंगे अपने साहित्य अर्पण परिवार में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ बहुत बहुत रात्रि। शुक्रिया कपूर जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। देखिए, हम साहित्य अर्पण के जो है आभारी हैं, जिन्होंने हमको ये मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत हमको शुक्रिया। मेरा प्रणाम। आदरणीय, आप हम सभी सभी रचनाकारों को मेरा प्रणाम। आभारी हैं हमारी आदरणीय जो दुबई से हमारी संचालिका है, हमारी वरिष्ठ मार्गदर्शिका नेहा शर्मा जी का, जिन्होंने आप सभी के साथ मुझे भी ये मंच उपलब्ध कराया, ये एक अवसर प्रदान कराया। तो आप सभी के साथ मैं एक बार फिर से उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और साथ में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष आदरणीय शोभित जी का भी एक बार तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।